कहते हैं कि नेकी किया हुआ वापस लौट कर जरूर आता है। ऐसे एक कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। अगर आप लोग किसी भी काम में अगर अच्छा काम कर रहे हैं, किसी का भला कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपका भी भला होगा। सेम इस कहानी में भी ऐसा हुआ है और इस कहानी को आप लोग को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये कहानी सुना है उनको बहुत अच्छा लगा है। हर कोई क्यों न किसी न और हर कोई कुछ ना कुछ इस कहानी से ज़रूर सीखा है। तो चलिए पूरी कहानी को शुरू करते हैं। होता यह है कि एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती है। उस बेचारी का एक ही बेटा रहता है और वो बेटा ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं रहता है। और वो अपने माँ से हमेशा बोला करता था कि मैं भी शहर कमाने के लिए माँ जाऊँ क्या, लेकिन उसकी माँ उसको बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन एक बार वो जिद करने लगा तो उसकी माँ बोली, ठीक है, तुम इतना जिद कर रहे हो तो तुमको मैं बाहर कमाने के लिए भेज दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें खाना बनाकर मैं तुमको दे दूंगी, जिसको तुम रास्ते में खा लेना। और वो जाके एक जगह से 1 रुपये मांग कर लेके आ जाती है, जो 4 आना के हिसाब से 4 रहते हैं। पहले के ज़माने में ऐसे होते थे। और अपने बेटे को दे देती है। लेकिन जब ऐसे ही उसका बेटा घर से निकलता है और आधे रास्ते में जा रहा होता है, तो देखता है कि एक लाश पड़ी हुई है और चारों ओर से लोग उस बेचारे लाश को घेरे हुए हैं। अब इसको कुछ समझ में आता नहीं है, वो यहीं पे बैठ जाता है। अब सुबह से शाम हो जाता है और शाम होने के बाद फिर से सुबह हो जाता है, लेकिन वो लोग वहीं पे खड़े रहते हैं। तब ये जाता है और उन लोगों से पूछता है कि आप लोग क्यों ऐसे खड़े हैं और ये कौन है और आप लोग इसको घेरे हुए क्यों हैं। तब वो लोग सब लोग बताते हैं कि अपने ज़िंदगी में बहुत अच्छा काम करता था, लेकिन हम लोगों से ये बहुत पैसा उधार लिया था और उधार लेने के बाद कुछ पैसा चुका दिया और कुछ पैसा अभी भी बाकी है। जब तक कोई इसका घर वाला या कोई इसको जानने वाला इसका पैसा नहीं चुकाएगा, तब तक हम लोग इस लाश को मतलब इसका अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। अब वो बेचारा जो गरीब लड़का रहता है वो सोचने लगता है कि यार इतने मजबूर लाचार इसके घर पे कोई था रहता तो शायद वो आके इसका हेल्प करता, मदद करता और इसको जो भी कर्जे दे देता। फिर वो बाद में पूछता है कि ये बताओ भाई लोग, आप लोग का कर्ज कितना है। तो जो चारों आदमी वहाँ पे खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि एक एक आदमी का 4 आना है, मतलब 1 रुपये है। उस टाइम 1 रुपये ही बहुत ज़्यादा होते थे। अब वो लड़का सोच में पड़ जाता है और अपने जेब में हाथ डालता है और डालने के बाद उन लोग से बोलता है, अगर मैं इनका कर्ज आप लोग को चुका दूं तो क्या आप लोग इनका अंतिम संस्कार होने देंगे। फिर वो लोग सब कोई बोलता हाँ होने देंगे। लेकिन उसके बाद वो लड़का कहता है कि मैं तो इनको जानता भी नहीं और पहचानता भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं इनका पैसा दे रहा हूँ और फिर आप लोग इनको मेरे को सौंप दीजिए और मैं इनका अंतिम संस्कार कर दूंगा। अब वो लड़का उस लाश को उठाता है और उसी नदी किनारे थोड़ा सा दूर पे नदी पार करके उसको शहर जाना होता है, उसी नदी के किनारे उसका अंतिम संस्कार कर देता है। और जब वो शहर कमाने के लिए फिर निकलता है तो शहर कमाने चला जाता है, लेकिन जब वो शहर कमा के फिर गांव आता है, फिर नाव में बैठता है। और जब वो नाव में बैठकर उस नदी को पार कर रहा होता है, तभी अचानक नाव पलट जाती है। और पलटने के बाद जब लड़का पानी में डूबने लगता है, तो लगभग 1 दिन बाद लड़के को किनारे पर होश आता है और उसके हाथ में एक कंगन होता है। वो कंगन देखता है तो कंगन सोने का रहता है। अब वो देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसके बाद वो वहाँ से तुरंत घर जाता है और अपनी माँ को सारा वाक्य बताता है। अब उसकी माँ जब ये सब कहानी सुनती है, फिर पहले का सब चीज़ पूछती है, तो उसके माँ को भी कुछ विश्वास नहीं होता है। फिर उसकी माँ बोलती है कि तुमने जो पैसे कमाए वो पैसे तो पानी में बह गए, और जो तुम इधर से गए वो भी पैसे तो तुम किसी और को दान में दे दिए। अब क्या करें। तब वो बोलता है कि माँ टेंशन मत लो, तुम ये जो सोने का कंगन है ये लेके जाओ
और मार्केट में इसको बाज़ार में बेच दो और जो पैसे आएंगे उससे तुम सामान लेके आना। अब जैसे वो मार्केट में जाती है बेचने के लिए और जो सोनार यानी कि जो जोहरी होता है उसके सामने जैसे ही वो आंचल से निकालती है, वो सोने का कंगन इतना तेज चमकता है कि सोनार की आंखें भी चुनरिया आ जाती है। फिर उसके बाद वो सोनार तुरंत वहाँ से उठता है और बोलता है कि ये आपको कहाँ पे मिल गया। तब वो नहीं बताती, वो बोलती है तो हमारे घर का है। लेकिन तुरंत वहाँ का सोनार जो रहता है वो राजा के पास चला जाता है और राजा से पूरी कहानी सुनाता है कि एक बूढ़ी औरत आई है, उसके हाथ में एक ऐसा कंगन है जो आपके एक कमरे को पूरा उजाला कर सकती है, इतनी उसमें रोशनी है और देखने में भी बहुत नायाब है। आज तक मैंने वैसा कोई भी सोना का कुछ भी नहीं देखा। अब जो सोनार की बातें सुनकर राजा को भी मन में लालच आ जाती है। अब राजा बोलता है कि उस बूढ़ी औरत को लाया जाए और मेरे सामने पेश किया जाए। अब उस बूढ़ी औरत को राजा के सामने जब पेश किया जाता है तो राजा उससे पूछता है कि ये बताओ, ये सोना किसका है, तुम किसी का चुरा के लाई हो क्या। लेकिन वो बोलती नहीं साहब, नहीं राजा साहब, ये तो मेरे बेटे ने लाया है। फिर राजा बोलता है इसके बेटे को भी उठा के यहाँ पे लाया जाए। उसके बाद राजा बोलता है कि मेरे को दे दो, लेकिन उससे पहले मैं इसका दूसरा भी कंगन लेना चाहता हूँ, अगर तुम लोग वो दे दो तो तुम माँ और बेटे दोनों को मैं बख्श दूंगा। अब उस माँ रोने लगती है और उसका बेटा भी बिलखिलाने लगता है और राजा के पैरों में गिर जाता है। फिर वो अपनी सारी वाकया बताता है, लेकिन राजा को विश्वास नहीं होता है। फिर राजा बोलता है चलो ठीक है, एक बार तो तुमने जब किसी का मदद किया था तो ये सब तुमको तुम्हारे साथ में हुआ, चलो फिर से हम लोग चलते हैं उसी नदी में और फिर से तुम दूसरा कंगन मांग के दिखाओ, नहीं तो मेरे ऊपर तुमको विश्वास नहीं है, तुम शायद किसी से चोरी करके लाए हो। अब वो लड़का उस राजा के आदमियों के साथ नदी में चला जाता है और नदी में जाने के बाद जब चारों ओर घूमता है, कोई दिख जाए या कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी वहाँ पे मिलता नहीं है। तभी अचानक तेज़ बारिश आने लगती है और लहरें इतना तेज़ हो जाती हैं कि नाव फिर से पलट जाती है। अब नाव जैसे ही पलटती है वो आदमी नीचे की तरफ जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उसको आगे ले की तरफ लेके जा रहा है। और जब वो पीछे घूमता है तो वो डर जाता है, क्योंकि जब पहली बार वो आदमी वहाँ से जा रहा होता है कमाने के लिए तो एक लाश रास्ते में पड़ी होती है जिसको 4 लोगों ने घेर रखा था। ये आदमी जो पानी के अंदर उसका हाथ पकड़ कर लेके जा रहा था, ये कोई और नहीं वही लाश थी। अब ये डर के पूछता है कि आप कौन हैं और मैंने आपको कहीं पे देखा है। तब वो जवाब देता है हाँ, तुमने मुझे देखा है और मैं इसी समुद्र में इसी पानी में रहता हूँ और मैं बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन कुछ कर्ज लिया था और मैं वो भरने वाला ही था, पैसे भी रखे थे, लेकिन अचानक मेरी मृत्यु हो गई, मैं दुनिया से जाना पड़ा। लेकिन तुमने मेरा इतना मदद किया मुझे ना जानते हुए, तो इसीलिए मैंने तुम्हें जब यहाँ से तुम जा रहे थे तो उसके बदले में एक कंगन तुमको दे दिया। फिर लड़का बोलता है कि आपने तो एक कंगन दे दिया, लेकिन राजा ने अभी ये शर्त रख दिया है कि अगर दूसरा तुम कंगन नहीं लाए तो तुम्हारी माँ और तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं करूँ तो क्या करूँ। तब जो पानी में जो आदमी रहता है वो बोलता है तुम डरो नहीं, राजा के पास तुम जाओ, मैं तुमको कंगन भी देता हूँ, लेकिन ये राजा को तुम दे देना, लेकिन उसके पास ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगा और वो ये समझ जाएगा। फिर वो उस लड़के को एक और कंगन देता है और बोलता है कि राजा के पास लेके जाओ और राजा को दे देना, लेकिन उसको ये बोलना कि ये ज़्यादा दिन तुम्हारे पास नहीं रहेगा। फिर वो लड़का जाता है और राजा को ये सब चीज़ देता है, लेकिन राजा समझ गया होता है कि इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो लेने से इनकार कर देता है और लेने के बाद फिर बोलता है कि तुम्हारा जो पहले का कंगन है वो और ये मैं दोनों तुमको वापस लौटा रहा हूँ, तुम इसको जाओ बाज़ार में बेच दो और बाज़ार में बेचने के बाद तुम अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताओ।
अब उस लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ऐसे बदल कैसे गया। लेकिन बाद में राजा जाते हुए बोलता है कि सुनो, मैंने कल एक सपने में एक आदमी को देखा, जो आदमी आके मेरे सपने में बोल रहा था अगर तुम किसी का हक मारोगे, किसी का पैसा लूटोगे, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उस आदमी ने मुझे जानते हुए नहीं पहचानते हुए भी मेरा अंतिम संस्कार किया, मेरा कर्ज चुकाया, तो मैं उसको दिया हूँ, ये उसके पास रहेगा तो उसको फ़ायदा होगा। लेकिन यही सामान, यही चीज़, यही दौलत अगर किसी और के पास चला जाएगा तो उसके लिए ये विनाशक बन जाएगा, मतलब उसकी सारी चीज़ें खराब हो जाएगी, उसकी ज़िंदगी ही खराब हो जाएगी। तब मुझे समझ में आ रहा है कि असली हकदार इसका कोई और नहीं, तुम ही हो, क्योंकि तुमने ऐसे लोगों की मदद की जिनको तुम जानते भी नहीं थे। तो तुम मेरे से अच्छे हो और आज से जो भी मतलब गहने सोने तुम इसके मालिक हो। फिर वो लड़का वहाँ से जाने लगता है और उसकी माँ उसको फिर से समझाने लगती है। इसीलिए बोलते हैं नेकी किया करो। अगर आप आज नेकी कर रहे हो तो आज नहीं तो कल इसका फल आपको शायद ज़रूर मिलेगा। और आप लोग भी इस कहानी में आप लोग देखे होंगे, जो लाश थी आखिर में मतलब अंतिम संस्कार होने के बाद उसने उस लड़के की मदद भी की और उसके साथ भी दिया। तो अगर आप लोग आज इस टाइम किसी का भी मदद करते हैं तो एक ना एक दिन आपका वो मदद ज़रूर लौट के आता है आपका मदद करने के लिए। तो आप लोग ऐसे ही मदद दूसरों का किया करें और कभी भी किसी का हक नहीं मारे। अगर वीडियो बनाने में या कुछ कहानी सुनाने में गलती हो गया होगा तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं। धन्यवाद।